सो गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम है आपका नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर का यूज़ करके ये पता कर सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में कोई स्पीसीज ऑक्सीडाइज हुई है या रिड्यूस हुई है। और हमने ये कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पेश है ये वीडियो। सो इस वीडियो को एंड तक देखना है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो आज का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। और इसके लिए आपने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मास हमारा है वो कंजर्व्ड है। मास कंजर्व होने का मतलब है कि देन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ना तो हम किसी स्पीसीज को बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कंप्लीटली, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बनाने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं से किसी भी चीज़ को नहीं बना सकते। दैट मीन्स वी कैन नॉट फॉर्म समथिंग आउट ऑफ नथिंग and also we cannot destroy something into nothing. So if I do it mathematically, that nothing से something banana is not possible, and also something से nothing में भी जाना is also not possible. That means one form changes to another form. कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास A प्रेजेंट है तो A से B बनेगा, और जो इनके मास होंगे वो मास इक्वल होने चाहिए ऑन बोथ साइड। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। कि अगर 4 ग्राम ए कंज्यूम हुआ है तो 4 ग्राम बी ही फॉर्म होगा, लेकिन इन दोनों के केमिकल स्ट्रक्चर या केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगी। दैट मीन्स वी हैव फॉर्म्ड ए न्यू स्पीसीज फ्रॉम ओल्ड स्पीसीज बट द मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसी मास कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी रिएक्टेंट कहलाती है और राइट हैंड साइड हमारी प्रोडक्ट कहलाती है। तो जो मास रिएक्टेंट का है वो इक्वल होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट के, तभी हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगा। और अगर ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, we have broken the law of nature. So we can't break the law of nature, so we have to satisfy the law of mass conservation. So let us do that by taking some examples. सबसे पहले हम simplest example लेंगे. That means we have carbon solid plus oxygen gas, and we have formed carbon dioxide gas. So to balance the equation, we must balance the particular species present in the compound or element. जैसे यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है तो कार्बन कार्बन बैलेंस्ड है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो इस इक्वेशन में कार्बन ऑक्सीजन दोनों ही बैलेंस्ड है, यानी कि जितना नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे है उतना ही नंबर हमारा राइट हैंड साइड पर भी है। और इस चीज़ को हम कन्फर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। सो लेट अस कैलकुलेट देयर मासेस। तो वी हैव इक्वेशन कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंजिंग टू CO2। द मास ऑफ कार्बन इज 12 U, mass of O2 is 32U, total mass comes out to be 44U. And in the right hand side the mass of carbon is 12U plus the mass of 2 oxygens are 32U, that also comes out to be 44U. That means जो mass हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे था
वही इक्वल मास हमें राइट हैंड साइड पर भी मिला है. So this satisfies the law of mass conservation. So that is your balanced chemical equation. Let us take some equations which are not balanced and we need to balance them. So let's say we have carbon again plus oxygen and we form carbon monoxide this time. So in this case, left hand side and we have right hand side. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 1 कार्बन है, यहाँ पर भी हमारे पास 1 कार्बन है. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारे पास 1 ऑक्सीजन है. तो आई नीड टू मल्टीप्लाई दैट बाय 2 ताकि ये 2 हो जाए और इस नंबर को मैं इसके फ्रंट में मल्टीप्लाई करूँगा. Now by doing that I have made 2 oxygens but also I have made 2 carbons. So now इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी मुझे 2 कार्बन करने पड़ेंगे, तो इस 2 नंबर को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ. So now we have 2 carbons on left hand side, 2 carbons on right hand side, 2 oxygen on left hand side, 2 oxygen on the right hand side. So this has become the balanced chemical equation. Okay, so I am telling one thing here that you have to watch the video till completion, so to get more examples for understanding. Let us take another example. We have sulfur, we have oxygen, and we have made SO3. So we have two sides here. One is LHS, that is left hand side, other is RHS, that is right hand side. In LHS we have 1 sulfur, in RHS we have 1 sulfur. In LHS we have 2 oxygen, in RHS we have 3 oxygen. So we need to balance the oxygens. So we have to choose a suitable number for left hand side as well as for right hand side so that both side oxygen gets balanced. So if I multiply that by 3, that becomes 6. If I multiply that by 2, that becomes 6. So that 2 should be multiplied here and that 3 should be multiplied here. So both sides oxygen are balanced now, but as I multiply 2 here, that sulfur becomes 2. So I need to multiply with 2 here also so that sulfur becomes 2. So 2 multiply हमने सल्फर के आगे भी कर दिया. अब अगर हम इसको चेक करते हैं तो I have 2 sulfur here, 2 sulfur here, 6 oxygen here, 6 oxygen here. So now this is our balanced chemical equation. Let us take one more example. So now let's say we have N2 plus H2, we get NH3, that is ammonia. So on the LHS side and on the RHS side we have 2 nitrogens on the LHS side, 1 nitrogen on the RHS side. We have 2 hydrogens on the LHS side, we have 3 hydrogens on the RHS side. So first we shall balance the hydrogens. So we need to find a suitable number which should be multiplied on the LHS side and on the RHS side so that hydrogens get balanced. So if I multiply 3 here, that becomes 6. If I multiply 2 here, that becomes 6. So 2 should be multiplied here and 3 should be multiplied here. Now 2 should also be multiplied with nitrogen as this is the complete compound. So I have made 2 nitrogens here. So as you can see, 2 nitrogens on the left hand side, 2 nitrogens on the right hand side, 6 hydrogen on the left hand side, 6 hydrogen on the right hand side. So this is a balanced chemical equation. So I think
all of you are getting this part. Let us take one more example. So let's say we have hydrogen plus oxygen and we get water, which is the main source for our living. Without water, nothing is possible. So let's try to balance this chemical equation. LHS हमारे पास है, हमारे पास RHS है, LHS में हमारे पास है दो हाइड्रोजन, RHS में भी मेरे पास है दो हाइड्रोजन, LHS में मेरे पास है दो ऑक्सीजन, RHS में मेरे पास है एक ऑक्सीजन. तो मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो I shall multiply that by 2. So that becomes 2. So 2 should be multiplied here. Now S2 is multiplied with complete water molecule. So हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएंगे. अब ऑक्सीजन तो हमारे पास दो हो गए दोनों साइड पे, लेकिन इस साइड पे मेरे पास है 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर मेरे पास है दो हाइड्रोजन. तो I must multiply that by 2, so that becomes 4. So this 2 is also multiplied here. So now this has become the balanced equation. So I think you get that part also. Let us take one example of decomposition reaction. So let's say we have PbNO3 whole twice that breaks down into PbO plus NO2 plus O2. So this will be a little complex to solve. So there is one trick, and that is, if you find any odd number of atoms, you have to make them even. So as we can see, I am getting oxygen as a odd number here, so I need to make it even, so I must multiply that by 2. So this has become even now. So by doing that हमने ये देखा कि ऑक्सीजन तो इवन हो गया, साथ में लेड भी इवन हो गया, लेड का नंबर यहाँ पे 2 हो गया है, तो हम यहाँ पर भी लेड को 2 कर देते हैं. ठीक है. सो बाय डूइंग दैट लेड का नंबर 2 हो गया, यहाँ पर भी उसका नंबर 2 हो गया. अब हम नाइट्रोजन चेक कर लेते हैं. नाइट्रोजन, दिस 2 एंड दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड, सो नाउ वी हैव 4 नाइट्रोजन्स. 2 and 2 becomes 4, and that becomes 4 nitrogen. There is only one nitrogen, so I must multiply that by 4. Similarly, we will check oxygen. So 3 into 2 into 2, that becomes 12 oxygen. Let us count oxygen here. That is 2 plus, that is 4 into 2 plus, that is 2. So that becomes again 12. तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारे पास 12 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास 12 ऑक्सीजन है. दिस हैज बिकम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो आई थिंक यू गेट दैट पार्ट ऑल्सो. इसको अगर मैं क्लीन वे में लिखता हूँ, दैट विल बी लाइक दिस: 2PbNO3 whole twice changes to 2PbO plus 4NO2 plus oxygen. So this is our balanced equation. Okay, let's take one more example of decomposition. I have AgCl that decomposes to Ag plus Cl2. So LHS side we have RHS side. LHS में Ag हमारे पास 1 है, Cl हमारे पास 1 है, यहाँ पर Ag हमारे पास 1 है, Cl हमारे पास 2 है. सो आई मस्ट मल्टीप्लाई दैट बाय 2, तो ये भी 2 हो जाएगा. सो दिस 2 शुड बी मल्टीप्लाइड हियर ऑल्सो. Ag भी हमारे पास 2 हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हमें Ag को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 2 हो गया. दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो आई थिंक you are getting that part. Let us take one more example of decomposition reaction. Let's say we have nitric acid HNO3 that changes to H2O plus NO2 plus O2.
So the trick was to change the odd number into even number. तो यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन odd number में है. I must multiply that by 2 to make it even. Now hydrogen has become 4. So 4 should be multiplied here. So 4 hydrogen, 4 hydrogen. Now we have 4 nitrogen. There's only one nitrogen. To multiply that by 4. ठीक है. So in this case we have 4 hydrogen, we have 4 nitrogen. ऑक्सीजन कितने हो गए? 12. यहाँ पर मेरे पास हुए 4 हाइड्रोजन. कितने हुए? 4 नाइट्रोजन. लेट्स काउंट ऑक्सीजन. 2 प्लस 8 plus 2, that becomes 12. So both side we have equal number of atoms. That means this is a balanced chemical equation. So I think you are getting that part. Let us take an example for displacement reaction. Okay, so we have copper plus silver nitrate, AgNO3, that changes to copper nitrate plus silver. So there's one trick here, that we should take nitrate as a complete ion. Okay, we should take nitrate as a complete ion. तो LHS साइड चेक करेंगे हम. कॉपर 1, सिल्वर 1 and nitrate 1. On the RHS, copper 1, silver 1, nitrate 2. We should multiply nitrate with 2. तो अगर 2 यहाँ पे किया तो 2 मुझे इस कंप्लीट पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सिल्वर भी 2 हो गए मेरे पास. तो मुझे यहाँ पर राइट हैंड साइड पर भी सिल्वर को 2 करना पड़ेगा. तो ये भी 2, मतलब 2 मुझे यहाँ करना पड़ेगा सिल्वर एटम के आगे. सो नाउ दिस हैज़ बिकम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इसको मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ. मैंने क्या किया, मैंने नाइट्रेट को एज ए कंप्लीट आयन माना है, क्योंकि यहाँ पर भी नाइट्रेट है और यहाँ पर भी नाइट्रेट है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हुआ है. सो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपर 1 था, 1 लिख दिया गया. सिल्वर पहले 1 था तो 1 लिखा गया था. नाइट्रेट पहले 1 था तो 1 लिखा गया था. राइट हैंड साइड पे कॉपर 1 है तो 1 लिखा गया. नाइट्रेट पहले 2 था तो 2 लिखा गया था. सिल्वर 1 था तो 1 लिखा गया था. बट क्योंकि नाइट्रेट यहाँ पे 2 थे तो मुझे यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. सो दैट नाइट्रेट बिकम्स 2. और इस 2 को मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे किया कंप्लीट कंपाउंड के आगे, जिसकी वजह से सिल्वर भी 2 हो गए. अब क्योंकि सिल्वर लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हो गए थे तो मुझे राइट हैंड साइड पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, और मैंने किया. आफ्टर डूइंग दैट आई गेट ए कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन. Let us take an example of double displacement reaction. So we have Na2SO4 plus BaCl2, that changes to NaCl plus BaSO4. So I will take SO4 as a complete ion so that our calculation becomes easy. तो लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट में सोडियम है 2, बेरियम 1, सल्फेट 1, क्लोराइड 2. राइट हैंड साइड के पार्ट में सोडियम है मेरे पास 1 और यहाँ पर 2 है. तो मुझे सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और मैंने किया. तो इस 2 को मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 2 आई सी दैट क्लोरीन भी 2 हो गए मेरे पास. यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2. बेरियम मेरे पास 1 ही है, सल्फेट भी मेरे पास 1 ही है. तो इफ आई चेक दैट this equation is now balanced chemical equation, as we have 2 sodium on left hand side, 2 sodium on right hand side, 2 chlorides on left hand side,
2 chlorides on the right hand side and rest are already balanced. So this was our last example for the balanced chemical equation. I hope you get the basic idea how to balance your chemical equation. You just have to perform practice for this balanced chemical equation. अगर कोई भी डाउट आपका आता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए. The doubt shall be solved as soon as possible. So I think this will be the end of the lecture, end of the video lecture of for today. And in the next video में हम समझेंगे corrosion and rancidity के बारे में. ये टर्म क्या होती है इसके बारे में समझेंगे. इसकी प्रिवेंशन के मेथड्स क्या क्या होंगे इसके बारे में समझेंगे. So you have to wait for the next video and you should also watch the next video full to get the complete knowledge. So इतना ही करेंगे आज हम. तब तक के लिए stay healthy, be safe and bye to all.